बहुत दिनों से बाहर का स्केप हुआ नहीं था, तो अपने भाइयों के साथ चले जाता हूँ छोटा कैलाश। और छोटा कैलाश का रास्ते में बहुत इंजॉयमेंट करते हैं, बाकी हम पहुंच ही जाते हैं कुछ किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद छोटा कैलाश। तो हेलो गाइस, नाथ सुशील नाथ के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं पहुंच गया था हल्द्वानी और आज हम जाने वाले थे अपने भैया लोगों के साथ छोटा कैलाश, जिसके लिए पहले स्कूटी का पूरा चेकअप करवाते हैं, ब्रेक वगैरह सब कुछ ठीक करवाते हैं ताकि स्कूटी में कोई दिक्कत ना हो। बाकी इंजॉयमेंट तो इतना खतरनाक हो रहा था भाई, एक्साइटमेंट इतनी नेक्स्ट लेवल थी मेरे अंदर। कुछ देर बाद भैया लोगों का वेट करने का भैया भी आ गए थे। मेरे भैया छोटे मोटे भैया नहीं है, एडवोकेट है, कोई दिक्कत की परेशानी है नहीं मेरे को, मतलब समझ रहे हो ना, वकील है वकील वाले भैया तो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, हालांकि इनका मन भी होता है, बट हम 3 निकल जाते हैं छोटा कैलाश के लिए। कुमाऊं का गेट वे आप लोग कहते हैं हल्द्वानी को, हल्द्वानी में इसका गेट वे होता है कैलाश द्वार का। इस गेट के अंदर जैसे आप घुसोगे राइट साइड में दुकानें और यहाँ पे एक छोटा सा घर भी है। अभी तो इस घर की हालत भूत बंगले जैसी होती है, बट आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मेरा बचपन यहीं पे बीता हुआ है। यहाँ पे उस टाइम पे बंदर और लंगूर बहुत होते थे, तो बंदर और लंगूर से मेरा 36 का आकार था। और मैं गाँव का गवार था, मैं हल्द्वानी पहली बार आ रहा था, मम्मी मेरे को घर के अंदर रखेगी ना, मैं बार बार रोड में आ जाता था भाई गाड़ी देखने। देन हल्द्वानी से मस्त 30 किलोमीटर का रास्ता था और हम लोगों ने अपना रास्ता स्टार्ट कर दिया था। मस्त छोटी छोटी धूप आ रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। देखो हमने प्लान बहुत कुछ करा था कि हम तुंगनाथ जाएंगे, बट वही है ना, हम प्लान कितना भी कर ले, जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। तो तुंगनाथ तो नहीं, भगवान ने हमको बोल दिया था तुम छोटा कैलाश आ जाओ, तुम्हारे लिए वही काफी है। अभी हम 3 लोग होते हैं, 2 स्कूटी थी, एक जने को तो अकेला बैठना ही था, पंकज भी अकेले बैठे हुए थे और तुम्हारा भाई भैया के पीछे बैठा हुआ था, वो भी टांग से हरकतें कर रहा था उल्टा बैठ के। मैं स्कूटी से 35 किलोमीटर कवर करने के बाद 4 किलोमीटर का ट्रैक होता है, जो कि हमने स्टार्ट कर दिया था बहुत जोश में। आप लोग अगर छोटा कैलाश का प्लान करते हैं तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा जनवरी फरवरी में आइए, क्योंकि यहाँ पे कोहरा लगा रहता है। अभी तो धूप थी, बट धूप मेरा और मेरे भाइयों का क्या बिगाड़ ली थी। मेरे भाई लोग स्टार्टिंग में भी जोश में थे और इतनी जोश में थे, बैंक बोतल घरे में फेंक दी थी, वहां जाके उठाता हूँ मैं। इस ब्लॉग के माध्यम से महादेव जी मेरी बात सुनते हैं ना, मैं महादेव जी से इतना ही कहूंगा भाई, महादेव जी हमेशा ऊपर ही क्यों बैठते हैं, इतना ऊपर बैठते हैं वहां लाले पड़ जाते हैं मेरे जाने तक। बट 100 बात की एक बात जी, जिनका ट्रैक होता है ना इतना मस्त होता है ना भाई, कोई भी ट्रैक ले लो इनका। अब तो रास्ते में त्रिशूल वगैरह छोटे छोटे मंदिर बनना स्टार्ट हो गया था, पहले तो कुछ नहीं था भाई। देन फाइनली 4 किलोमीटर के ट्रैक को कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच जाते हैं ऊपर टॉप में मंदिर पे, जहाँ पे भगवान जी की हम आरती भी करते हैं, भगवान जी से प्रार्थना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। हमने कैसे आरती करी, क्या क्या करा, आप लोग को फिर ब्लॉग में देखने मिल जाएगा, जो कि मैंने पूरा अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। बाबा जी के पहले तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ करता, बट अब मस्त करके डेकोरेशन वगैरह, अच्छी अच्छी मूर्तिज वगैरह सब कुछ हो गई है। पहले तो खाली त्रिशूल हुआ करता था यहाँ पे बस एक। ऑब्वियस सी बात है, सबसे ऊंचे माउंटेन में हम खड़े हुए हैं, सबसे ऊंची पहाड़ी में है, तो यहाँ से व्यू तो खतरनाक दिखना ही था। ओ भाई मजा आ गया, जितनी मेहनत हमने ऊपर जाने में कर रखी थी और नीचे आने से दौड़ते दौड़ते आ गए थे। नीचे आके मस्त बढ़िया आलू के पराठे खाते हैं और मैगी खाते हैं और जूस वगैरह सब कुछ पीते हैं, चाय पीते हैं। इतना सब कुछ मैंने खाना खा लिया था। फिर मेरे को धौ नहीं हो, रास्ते में मेरे को बीन्स फली दिखती है। बीन्स फली तो तुम्हारे भाई को बहुत अच्छी लगती है, कच्ची खा जाता हूँ भाई मैं, अगर पतली हो तो।